चेक कर लिया हमने। हाँ? Children, please take your seats. Come here. गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की शाम के लिए। नहायत ही हुजूर खुदावंद, तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हमद खुदावंद। तू कादर मुतलक बाप है, तू सलामती का शहज़ादा है खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने आप को तेरे पाक तख्त के सामने लेकर आते हैं खुदावंद। अगरचे हम चंद एक हैं खुदावंद, लेकिन मेरा ईमान है खुदावंद, जब हम रूह और सच्चाई से तेरी इबादत करते हैं, तेरी वर्शिप करते हैं खुदावंद, तेरे पाक फरिश्ते खुदावंद आ जाते हैं खुदावंद। तेरा पाक रूह खुदावंद अपने तख्त को लगाता है। हम इस वक्त में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। अपने बच्चों को, अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। आज ये शाम की कुर्बानी तेरे हजूर बाखूर की मानिद मकबूल हो खुदावंद, और सारा तर जलाल खुदावंद तेरे पवित्र नाम को मिले खुदावंद। आज की सारी इस मीटिंग को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू सरवत। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम मी। आइए हम अपने आप को आज की शाम के लिए तैयार करें और खुदा उनका शुक्रिया अदा करें आज के दिन के लिए, इस टाइम के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसके कदमों में आके झुकें और उसको सजदा करें। मैं आपके सामने ज़बूर पढ़ूँगी 138। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, मबूदों के सामने तेरी मदद सराई करूँगा। मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तू अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदा, ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए हम एक बार भी अपने सुरों को झुकाएं। खुदा तो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त और पुश्त रहती है खुदावंदी के खुदा। शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। और खुदावंद, आपने हमें मौका दिया कि आपके कदमों में आके खुदावंद आपको सजदा करें। खुदावंद तू अल्फ़ा ओमेगा है खुदावंद। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पौतले की चौकी है खुदावंद के खुदावंद। हम गुनाहगार है खुदावंद, आपके हुजूर में है खुदावंद, इस वक्त आए हैं खुदावंद। अपनी तमाम दरख्वास्तें हैं खुदावंद के खुदावंद, अपनी तमाम मनाजातें हैं खुदावंद, आपके हुजूर लेके आते हैं खुदावंद। हमें से हर एक को बड़ी बरकत देना है खुदावंद। बचते क्या खुदा, हम रूह और सच्चाई से आपकी या खुदावंद परस्तश करें हैं खुदावंद के खुदावंद। तू है खुदावंद, हमारे दिलों को पाक और साफ़ कर है खुदावंद, क्योंकि तेरा तख्त है खुदावंद यहाँ पे लग चुका है खुदावंद। क्योंकि तू है खुदावंद होली है खुदावंद, तू पाक खुदा है और तू चाहता है कि तेरे लोग है खुदावंद रूह और सच्चाई से है खुदावंद आपकी हम दो तारीफ़ करें हैं खुदावंद। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमें से हर एक को बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनर बख्शते, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, हम सब खड़े होंगे और खुदा की हमदो सताइश में गीत गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें। मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए
हमारा हम उसके, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरकी हो। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरकी, यही हमारा नारा है। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। तारीकियों से बचते रहे, जय राजा यीशु गाते रहे। ओ तारीकियों से बचते रहे, जय राजा यीशु गाते रहे। कोशिश हमारी यही रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। ओ लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया सब मिल के गए, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डरते रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। आइए हम इसी तरह खुदा की हम दो तारीफ करते हुए अगला गीत गाएंगे। खुदा के पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, Psalm 91। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहना है, खुदा दे पर्दे हेठा ये वो आराम पाना है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहना है, खुदा दे खुदा
कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी बाबा तेनू तपाली जेड़ी चट कर दी तपाली जेड़ी चट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू तपाली जेड़ी चट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू तपाली तेरे सजे हथ हजारानू ले जावेगी तपाली तेरे सजे हथ हजारानू ले जावेगी कदी भी कोल तेरे है कदी भी कोल तेरे है तपाली फिर ना आवेगी कदी भी कोल तेरे है तपाली फिर ना आवेगी तू अपनी आँखियों तो वेखेगा शरीरां दा तू अपनी आँखियों तो वेखेगा शरीरां दा खुदावंद बदला देगा खुदावंद बदला देगा शराफत दा खुदावंद बदला देगा खुदारी शराफत दा खुदा दे बरदेगा जो कोई इंसान रहना है खुदा दे कम दे छाएगा ते ओ आराम पाना है आइए हम अगला गीत गाएंगे सॉन्ग 3 बी दो माय विजन इस इंग्लिश सॉन्ग विदा मर्जो थोड़ी फास्ट बीट है आज ताली के साथ
शुक्रिया अदा करते हैं अब आपकी मौजूदगी के लिए खुदावंद के खुदावंद। आए खुदावंद तू आज एक एक जान और एक एक रूह को आए खुदावंद छूना। आए खुदावंद जो भी परेशानियां जो तकलीफ़ें आए खुदावंद वो आपके सामने लेके आए खुदावंद के मैं बाकी मंद तमाम बादित के हिस्सा को आपके हाथों में देती हैं खुदावंद। तुम्हारे साथ रहना है खुदावंद। आए खुदा मैं शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद आपकी मौजूदगी के लिए और आए खुदा इस लवली प्रेज एंड वर्शिप के लिए खुदावंद। जब हम रूह और सच्चाई से आपकी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो खुदावंद तुम्हारे दरमियान मौजूद होता है खुदावंद। आए खुदावंद तेरी रूह हमारे दरमियान जुम्बश करी है खुदावंद। आए खुदावंद हम पर रहम कर और फजल कर। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन। अभी टाइम है कि हम अपनी थैंक्स गिविंग खुदा के सामने लेके आएँ। आप अपना हाथ खड़ा और करें और मैं माइक आपके सामने लेके आऊँगी। थैंक्स गिविंग। माइक मुझे आ जाए। Any Thanksgiving? मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम और खुदावंद का शुक्र है कि हम यहाँ पे सारे सही सलामत आए हैं। आज पूरा वीक हमने अच्छे से गुजारा। खुदावंद का शुक्र है ज़िंदगी से तंदुरुस्ती के लिए। मैं कोई एक दुआ कर रही थी अनस्पोकन। आई एम नॉट गोना शेयर बट थैंक गॉड उसका पार्शली दैट इज़ डन एंड खुदावंद का शुक्र है। थैंक यू। का शुक्रिया अदा करें। Jada. Good evening, everyone. Today I would like to thank God. I'd like to thank God because my daughter was coming to England. She's coming from the USA, and I pray everything goes well, and I'm thankful that she's coming. Amen. जेडन की दादों के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ सिस्टर उज़मा के लिए और सिस्टर मीनाक्षी के लिए। आज सिस्टर मीनाक्षी जो है वो पहली दफ़ा हमारे साथ आज की वर्शिप में है। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और वेलकम करते हैं। और भाई परवेज़ की फैमिली आज हमारे दरमियान में है। एकदम फिर खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस ख़ानदान के लिए। वेलकम टू दैम एज़ वेल। सिस्टर सरवत के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी प्रेयर थैंक्स गिविंग सो प्लीज़ कम एंड यू कैन शेयर द टेस्टिमनी। Okay. And Frank, yeah, you want to share something? 2 minutes, yeah? Please come. Yeah, come here, yeah. I was involved with starting a church at the homeless centre in Slough, which has been going now for a year and a half. On Sunday, I arrived, and an elderly lady came struggling in. She sat in the front with her friend, who helped her come into the building. And after the service, while I asked the pastor, who was sitting beside me, I said, "Do you know that lady?" And he said, "Yes, I met her 3 months ago in Slough High Street, and she had a big walker with wheels on, and there was a lady abusing her, shouting at her, raving at her." So he rushed over. The lady ran away, and he had a conversation with her. It was actually her daughter who was a drug addict. Now, obviously, this woman was very, very poorly. She could not move very well. She moved very, very slowly.
So this lady had turned up after 3 months and sat in the front of the church. So when many people were ministered to, they came forward and were ministered to. And I went over and spoke to her. And I said, "Can you tell me what's the matter with you?" She said, "I'm waiting for a major operation on my spine." I said, "Well, it's very dangerous to have an operation on your spine. Would you let me pray for you?" And she said, "Yes." So she was in a great deal of pain. And I sat her down. I checked the length of her legs. I always do that as a routine. I prayed for one leg that was a bit shorter. And then I prayed for her spine. All the pain left her. Totally left her. So I asked her to stand up without her sticks. And I held her hand. And I said, "I want you to walk into your healing." Okay, so she started walking. Started walking faster and faster. She walked across the room, then across the room again. And I asked her how old she was, and she said she was 67. And I said, "How old do you think I am?" And she said, 60. I said, "Thank you, thank you very much. I'm honoured." She said, "Well, how old are you?" I said, 80. "I don't believe you. You're lying to me." Anyway, she walked out of the building carrying 2 sticks, 2 aluminium brace sticks. And yesterday, she phoned Pastor Robert up, who did a funeral here. Do you know Pastor Robert? And phoned her up and said, "That man who prayed for me." She said, "What, you mean Frank?" I said, "Yes." He said, "Can you tell him from me I had an arm that couldn't work and my hand wouldn't work. And when God healed my back, he healed my hand and my arm as well." What a wonderful God we have. Amen. Thank you for the testimonies. अगर किसी और के पास कोई शुक्रगुजारी है तो अभी वक्त है कि आप अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद के तख्त के सामने लेके आ सकते हैं. ओके, आइए हम दुआ करें और हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे. आई वुड रिक्वेस्ट सुमैर आके सारी प्रेयर थैंक्स गिविंग के लिए दुआ करेंगे और उसके बाद बाजी शमीम आई वुड रिक्वेस्ट आर टू प्लीज़ कम एज वेल. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगें. आए खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए. आए खुदावंद कि हम एक ख़ानदान की सूरत में आए खुदावंद तेरे आगे इकट्ठे हैं. हम तेरे से दुआ करते हैं इस यकीन के साथ आए खुदावंद कि तू हमारे दरमियान मौजूद है और तू हमारी दुआओं पे कान लगाता है. खुदावंद तू सुनता है क्योंकि हमारा खुदावंद सुनने वाला खुदावंद है, हमारा खुदावंद जवाब देने वाला खुदावंद है. आए खुदावंद हम तेरे से दुआ करते हैं इस वक्त यहाँ मौजूद एक एक शख्स के लिए, एक एक जान के लिए, छोटे बड़े बुज़ुर्ग के लिए. आए खुदावंद जो यहाँ पे मौजूद हैं, तू उनके साथ हो. आए खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में आए खुदावंद तू काम करता है. हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं. खुदावंद हम तेरे जलाल को महसूस करते हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं. खुदावंद आए खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं. खुदावंद आए खुदावंद हम तेरे से दुआ करते हैं इस वक्त उन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए. आए खुदावंद जो यहाँ पे मौजूद लोगों ने आए खुदावंद तेरे सामने रखी हैं. आए खुदावंद उन तमाम दुआओं के लिए. आए खुदावंद हम तेरे बंदे आए खुदावंद अपनी इल्तिजाएँ तेरे सामने लाते हैं और आए खुदावंद तू उनको जवाब देता है और आए खुदावंद हमारी इल्तिजाएँ शुक्रगुजारियों में बदलती हैं. हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं. आए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ बाकी इबादत के लिए भी. आए खुदावंद तेरा तख्त यहाँ पे लगा है खुदावंद, हम तुझे महसूस कर सकें. आए खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों में काम कर, हमारी रूहों को, हमारे दिलों को, हमारी सोचों को आए खुदावंद झंझोड़ा. आए खुदावंद ताकि आए खुदावंद हम आने वाले दिनों में आए खुदावंद एक चलती फिरती मिसाल, एक आए खुदावंद गवाही बन के आए खुदावंद तमाम लोगों के सामने खड़े हों. आए खुदावंद कि हमारा खुदावंद जिंदा, हमारा खुदावंद जवाब देता है, हमारा खुदावंद हमारी दुआएं सुनता है. खुदावंद आए खुदावंद मैं इन तमाम शुक्रगुजारियों को एक बार फिर तेरे मज़बा पे रखता हूँ और तेरे से दुआ करता हूँ कि आए खुदावंद तू हम सब के साथ हो. ये सब कुछ मांगते हैं हम तेरे नाम से, आमीन.
आइए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। खुदावंद तेरा नाम जो सब नामों से बुलंद और बाला और मुकद्दस मुकाम में रहता है, तेरा शुक्र हो तूने पूरा हफ्ता संभाला, अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखा। खुदावंद पूरे वीक के बाद एक दूसरे को अच्छा चंगा भला पाया। बच्चों की सलामती के लिए, सारे घरानों की सलामती के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद तू हमारा बाप है, तू हमारा बचाने वाला छुड़ाने वाला खुदावंद है। खुदावंद जैसा कलाम कहता है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो मेरी तमजीद करता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे लोगों ने तेरे हजूर में तेरी शुक्रगुजारी गुजरानी। और खुदावंद रूत के लिए जो उसने शुक्रगुजारी तेरे हजूर में गुजारी, उसके लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, अपनी बंदी के साथ होना, हमेशा संभालना और बरकत देना। खुदावंद फ्रैंक ने शुक्रगुजारी दी, खुदावंद आसमानी बाप, इस तरह उसके ज़िंदगी में और भी ज़्यादा काम कर। खुदावंद आसमानी बाप, इस तरह खुदावंद बाप जेडन ने उसकी जो ग्रैंड मदर है वो आ रही हैं, साइमन की मम्मी आ रही हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। काफ़ी देर से इंतज़ार था खुदावंद, उनकी सलामती खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद जब वो तेरी बंदी सफ़र करते तो उनके सफ़र को मुबारक करना, सलामती बख्शना। थर्सडे को वो आ रही हैं खुदावंद, जितनी देर हमारे साथ रहती हैं उनकी सलामती, उनको हर दुख तकलीफ़ से बचा के रखना। जितनी देर वो अपनी छुट्टी अपने बच्चों के साथ गुजराएँ खुदावंद, उनके साथ रहना खुदावंद, दुख तकलीफ़ से, दुख बीमारी से बचा के रखना। खुदावंद आसमानी बाप, सरवत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि वे लास्ट वीक में ठीक नहीं थी खुदावंद, तूने उससे बीमारी दुख से बचाया और खुदावंद वापस तेरे घर में आई है। तेरा शुक्र करते हैं। तेरे नंदीम की सलामती के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद आज परवेज़ के बच्चे भी आए, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद जो अभी तक लोग रस्ते में, उनकी हिफाजत करना, सलामती बख्शना, ताकि सलामती से पहुँचने वाले हों। खुदावंद कलाम के हिस्से को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा हाथ हमेशा हमेशा बड़ा रहे। खुदावंद शुक्र करते हैं हर बरकत के लिए, हर नेमत के लिए। खुदावंद बच्चों की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे, आमीन। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कोई ऐसी दरख्वास्त है जिस पे आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, आई हैव द अनस्पोकन रिक्वेस्ट। और अनस्पोकन के साथ साथ प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। आई हैव अ बैक पेन एंड स्टिल वेटिंग फॉर माई डॉक्टर अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए दुआ करें कि मुझे जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए। जी, इसके अलावा साइमन की मामा आ रही हैं USA से, तो हम उनको अपनी दुआ में याद रखेंगे सेफ अराइवल के लिए। क्या कह रहा है? ओके, गुड, या गुड हेल्थ एंड गुड गेम, या बट इफ यू विल स्टे काम इन द चर्च, दैट गोना इम्प्रूव। ओके, we will pray for Meenakshi and for her eyes, and she having a problem, her eyesight. Yeah. Anyone else? Yep. Okay. बाजी रूथ की कज़न के लिए दुआ करेंगे, जिनका बेबी आने वाला है, दुआ में रखेंगे। खुदावंद उनको बरकत दे, उनके साथ हो। जी, कोई नहीं? सोहेल के लिए, उसके वीज़ा के लिए, जनीता के लिए दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल, सारी बरकतों के लिए जो तू देता है। खुदावंद हम ईमान के साथ खुदावंद तेरे तख्त के सामने इन सारी दरख्वास्तों को रखते हैं, और ख़ास करके खुदावंद वो हाथ जो उठे खुदा इस ईमान के साथ खुदावंद उन्होंने अपने उन दरख्वास्तों को तेरे लोगों तक ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन खुदावंद तू उनके दिल की आरज़ू को, उस तमन्ना को, उस ख्वाहिश को जानता है। खुदावंद हम उन सब लोगों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने रखते हैं और दुआ करते हैं ईमान के साथ खुदावंद कि तू उनको बरकत देना, उनके साथ होना। जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे हीलिंग देना खुदा। जहाँ पे खुदा बंद दरवाजे हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तुम दरवाज़ों को खोलना खुदा। इसी तरह मैं साइमन की मम के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, उनके साथ हो खुदा, खैरियत से उनको लेके आना खुदावंद। बाजी रूत ने जो रिक्वेस्ट दी है उसके लिए दुआ करते हैं खुदा। हम मीनाक्षी के लिए खुदावंद तेरे हुजूर पवित्र खुदावंद
दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपने पवित्र लहू से और रूह से खुदावंद अपनी बंदी को टच कर खुदावंद, इसको शिफा दे खुदावंद खुदा। और खुदावंद आज जब ये तेरे घर में आई है खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद के इसकी आई साइट को तू हीलिंग अता कर, शिफा और यीशु के नाम से मांग लेते हैं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद सुहेल के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद, जिसका वीज़ा अप्लाई किया गया है, तो खुदावंद अपने बंदा के साथ होना खुदावंद, तो उसको वीज़ा अता करना ताकि वो यहाँ पर आके अपनी वाइफ को ज्वाइन करे खुदावंद। सारा जलाल तेरे नाम को खुदावंद, ईमान के साथ इन दरखास्तों को तेरे हुजूर रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे भी और सीखेंगे भी, और उसके बाद खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। ये नया सॉन्ग है आरफ भट्टी का, जो रिसेंटली हमारे चर्च में आए थे, उन्होंने इस खूबसूरत गीत को गाया था, तो हम चाह रहे हैं कि कलीसिया को इस गीत को सिखाया जाए। सो हम मिलकर सीखेंगे भी और गाएंगे भी, प्रस्तुत करेंगे खुदावंद की। तेरे रूह से शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, तेरे रूह से। सबने मिलके गाना है, तेरे रूह से। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा
Yes, Lord. हर बड़ी बैरियर को गिरा देता है खुदा। जब तेरे लोग तेरे पास आते हैं खुदा तो तू उनको शिफा देता है खुदा। उनकी आंखों को खोलता है, उनके कानों को खोलता है, उनकी जिंदगियों को बदलता है खुदा। तू कुलजम को खुदा के सामने से हटा देता है खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे के लिए खुदा जो हमारे लिए खुदा कुर्बान हुआ खुदा, जो इसलिए आया खुदा कि हम जिंदगी को पाए खुदा, कसरत की जिंदगी को पाए खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आज कोई भी खाली न जाए खुदा, हर कोई खुदा तेरे पाक से भर कर जाए खुदा। तेरा
तेरा फजल की लकीर है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हर कोई गाए मिलके, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन, अपने नाम को खुदावन के हजूर लेकर आए। खुदावन अपने रूह को मेरी जिंदगी में भेज खुदावंदा, आज तेरा रूह मेरी जिंदगी में कर काम करे। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सॉन्ग के लिए खुदावन, जब तेरी वर्शिप करते हैं खुदावन तो तेरे पाक फरिश्ते खुदावन हमारे साथ आकर खुदावन तेरी हमद व सताइश करते हैं। खुदावन तू अपने तख्त को लगा लेता है अपने लोगों के दरमियान में, अपने वादे के मुताबिक तू यहाँ पर मौजूद है। खुदावन हम एक बार फिर खुदावन अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुका देते हैं खुदावन का, और खुदावन दुआ करते हैं खुदावन आज की बरकत खुदावन हम सब की जिंदगियों में हो। खुदावन तेरा कलाम हमारे लोगों की जिंदगियों में भरपूर 100 गुना फल लाए। खुदावन आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं खुदावन का, दुआ करते हैं खुदावन हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बहन भाई खुदावन जब तेरे कलाम की बातों को सुनते हैं खुदावन खुदा, तो खुदावन वो बीज उनकी ज़िंदगी में बोया जाए खुदावन खुदा, और खुदावन वो बीज 100 गुना फल लाए। खुदावन खुदावन आज जो भी हमारी परेशानियां हैं, हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारी वो बैरियर्स और बर्डन जो हैं खुदावन जो हमें रोकते हैं खुदावन दुआ में ठहरने से, तेरे कलाम को सुनने के लिए खुदावन का हम दुआ करते हैं। खुदावन उन तमाम बैरियर्स को हटा खुदावन, हमारे कानों को खोल, हमारे दिलों को खोल खुदावन, कि इस वक्त में जब हम कलाम के वक्त में जाते हैं खुदावन तो हम तेरी आवाज़ को सुने। आज के कलाम के लिए खुदावन अपने रूह के वसीला से हमें तैयार कर, हर किस्म के पहाड़ को जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है, जो हमारे लिए खुदावन बैरियर्स को बनाता है, रोकता है खुदावन हमें तेरे पास आने के लिए खुदावन का, या खुदावन हमारी कमिटमेंट से रोकता है खुदावन, हम उस पहाड़ के लिए दुआ करते हैं कि वो पहाड़ गिर जाए खुदावन, और खुदावन तेरे रूह से हर मैदान और हर पहाड़ हमारे रास्ते में से साफ हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्लीज टेक योर सीट्स। अभी खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी, और हमारे पास 2 रीडिंग्स हैं, एफिशियंस में से और रूथ की किताब में से, और मैं जनीता से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे लिए पहले उर्दू में रीडिंग कर दें और उसके बाद जसिका जो है वो इंग्लिश में करेंगी। हमारी पहली बाइबल रीडिंग है रूथ पहला बाब 6 से 17 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूँ उनकी खबर ली। सो वो
उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली और सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो लिए। और नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मैके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावन तुम्हारे साथ महर से पेश आए। खुदावन ये करे कि तुमको अपने अपने शोहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नौमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शोहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज़्यादा बुढ़िया हूँ और शोहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझसे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतज़ार करती और शोहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज़्यादा दलेर हूँ, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देखो, तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं भी वहीं पर दफन होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर दे। आमीन। हमारी दूसरी बाइबल रीडिंग इफ्सियों 29 बाब से 32 आयत तक है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, 4 बाब 29-32 आयत, 4 बाब जी ठीक 4 verse 29। ठीक। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए महर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नर्म दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। आमीन। Good evening. Today's first Bible reading will be taken from Ruth chapter 1 verses 6 to 17. When she heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, Naomi and her daughters-in-law prepared to return home from there. With her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her two daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show kindness to you,
as you have shown to you your dead and to me. May the Lord grant that each of you will rest in the home of another husband. Then she kissed them, and they wept aloud, and said to her, "We will go back with you to your people." But Naomi said, "Return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husbands? Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, even if I had a husband tonight and then gave birth to sons, would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters. It is more bitter for me than for you, because the Lord's hand has gone out against me." At this they wept again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. "Look," said Naomi, "your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her." But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me." This is the word of the Lord. The second Bible reading will be taken from Ephesians chapter 4, verse 29 to 32. "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, and that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you." This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you, Jessica and Janita. Let's pray. खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं आज इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए खुदा और दुआ करते हैं खुदावंद के तू हम सबको आज के इस कलाम के वसीला से ब्लेस करना खुदावंद, और जो नसीहत तूने आज हमारे लिए रखी है खुदावंद, हम उसको ना सिर्फ सुने बल्कि खुदावंद प्रैक्टिकली खुदावंद उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए, और बड़े खूबसूरत एक बाइबल स्टोरी आपके सामने पढ़ी गई, और उसके बाद जो है इफ्सियों में से एक हवाला आपके सामने पढ़ा गया, 4 बाब और उसकी 29 से 32 आयत तक। मैं इसको दोबारा ज़रा आपके सामने पढ़ता हूँ। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 29 से 32 आयत तक। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखोई समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। हमारा जो आज का मज़मून है वो मज़मून है पुट गॉड फर्स्ट। क्या है? पुट गॉड फर्स्ट। ये देख रहे हैं, आज बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, गॉड फर्स्ट। कैसे हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदा को पहला दर्जा दे सकते हैं, और कैसे हम सोचेंगे कि क्या वाकई खुदा मेरी ज़िंदगी के अंदर पहले दर्जे में है, क्या खुदा वाकई उस स्टेज के ऊपर उस जगह पर है जहाँ पे उसको होना चाहिए। तो वी विल कल्टिवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप। हम लोग आज इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे आपस के ताल्लुकात या हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात, पेरेंट्स और बच्चों के ताल्लुकात, या चर्च के कांग्रीगेशन के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। क्या वहाँ पर इज़ गॉड इज़ देयर फर्स्ट कि नहीं? ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी विल लर्न टुडे। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ,
और स्टोरी ये है कि आई go to different places and visit people during the week. So during the week, guys, listen, I didn't send you for Friday school today because I wanted to speak to you guys. What they're doing? They wanted to go for there? These 4. All of them. Okay, go. Go. So because we are talking about God first, so they need a God as well. No? So I send them to their God. Just joking. Okay. So मैंने विज़िट की, फैमिली को विज़िट की, और 3 बच्चे छोटे उनके और पेरेंट्स, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द लिटिल चिल्ड्रन. और मैंने उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में पहला दर्जा किसका है? हु इज़ द फर्स्ट इन योर फैमिली और इन योर लाइफ? तो वो जो सबसे छोटी बच्ची थी, इसने क्या जवाब दिया? क्या दिया होगा? बच्चे जो जवाब देते हैं, यू आस्क हर कि हु इज़ द फर्स्ट इन आवर लाइफ, सो मे बी दे क्विकली से दैट माई मम्मी और डैडी और माई पेरेंट्स. यस, दे आर. फिर मैं उससे बड़े वाले से पूछा, एंड दे से द सेम एज वेल. देन आई आस्क्ड फादर, मैंने फिर उस डैड से पूछा कि आपकी ज़िंदगी में पहला दर्जा कौन है? सो इवन द वाइफ वाज सिटिंग देयर, ही डिडंट टुक हिज वाइफ्स नेम. ही सेज माय गॉड, मेरा खुदा का पहला दर्जा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, और उसके बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो, सब आता है. एंड दैट्स व्हाट वी ऑल हैव टू. हम सब की ज़िंदगी में खुदा का दर्जा जो है ना, वो नंबर 1 ही हमेशा होना चाहिए. लेकिन हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमने बाज़ औक़ात ऐसे डिवीज़न किया हुआ है कि हमारा काम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड देन समवेयर खुदा का नाम या हमारी खुदा के साथ ताल्लुक़ जो है वो आता है. लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर ये ऊपर चला जाएगा तो not only that will help us to keep that relationship and that bonding very strong, it will help us into other things as well. और ये वजह है कि हम इस चर्च के अंदर इस थीम को शुरू करने जा रहे हैं कि हाउ एवरी क्रिश्चियन बीइंग अ डिसाइपल. अगर आप डिसाइपल हैं, यीशु के डिसाइपल हैं, खुदा के डिसाइपल हैं, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि खुदा आपकी ज़िंदगी में पहला दर्जा नहीं है? हाउ इज़ पॉसिबल इफ़ यू से आई एम द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, मैं यीशु का शागिर्द हूँ, लेकिन यीशु आपकी ज़िंदगी में बाद में है, बाकी पे चीज़ें पहले हैं? इम्पॉसिबल है. फिर इसका मतलब ये है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसको या आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, या आपका प्रॉपरली रिलेशनशिप नहीं है, बिल्टअप नहीं हुआ कि यू आर अंडरस्टैंड कि इसके फॉलो करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा. So today we will learn that कि how that relationship will build up. कैसे हमने ऐसे खुदा के साथ जो है उस ताल्लुक़ को ना सिर्फ बनाना है, बल्कि खुदा के साथ उस जो दर्जा है उसको भी सामने रखना है. एंड देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग्स देयर. वहाँ पे 5 चीज़ें लिखी हैं. हमारा टाइम है, हमारा टैलेंट है, हमारा ट्रेजर है, हमारा टेम्पल है, और फिर टेस्टिमनी है. आपके टाइम के अंदर सबसे पहला जो टाइम, वक्त जो है, वो आपने किसको देना है? खुदा को देना है. आपके ट्रेजर में आपका सबसे पहला हिस्सा जो है वो किसको देना है? खुदा को देना है. आपके टेम्पल, इफ़ यू आर टेम्पल देन ही विल बी लिविंग देयर. अगर यू आर नॉट टेम्पल, फिर वो वहाँ पे नहीं रहेगा. इसका मतलब है कि आपने उसको जगह नहीं दी, आपने अपने आप को टेम्पल नहीं बनाया. एंड देन
एंड पे टेस्टिमनी है, इज वेरी पावरफुल एज वेल। ये कैसे हो सकता है कि वी आर क्रिश्चियन? बाज़ वक़्त मैं थोड़ा सा फील करता हूँ इस बात को कि हम एवरी फ्राइडे को आते हैं और हम कहते हैं कि लेट्स शेयर द थैंक्स गिविंग्स, कहते हैं ना। दिस इज़ नॉट द नॉर्मल थिंग। थैंक्स गिविंग एवरी फ्राइडे को, एवरी वीक में, एवरी डे में हम खुदा के हुजूर किसी भी चीज़ की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ वक़्त हम यहाँ पे आते हैं एंड जस्ट वी कीप क्वाइट, हमारे पास कोई शुक्रगुजारी नहीं, हम सोच ही नहीं पाते कि किस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा करूँ। क्या हम यहाँ पर आने के लिए खुदा का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते? क्या हम इस बात के लिए शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि बीइंग अ कम्युनिटी वी हैव अ अपॉर्चुनिटी हियर दैट वी कैन वर्शिप द लॉर्ड इन आवर ओन लैंग्वेज। कितना अच्छा है कि हम अपनी ज़ुबान में गीत गाते हैं। व्हेन आई वाज सिंगिंग द सॉन्ग इट वाज सो रियली ग्रेट ब्लेसिंग कि फील द स्पिरिट के खुदावन जो है कि वर्शिप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। एंड सम प्लेसेस इवन यू डोंट गेट दिस सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस चीज़ों के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये खूबसूरत जगह खुदा ने हमें दी है। सो इन दैट वे वी रिसीव द टेस्टिमनीज। और वो टेस्टिमनीज जो हैं बाकी कलीसिया के लिए जो है वो खुशी का बायस, बरकत का बायस जो है बनता है। तो जब हम खुदा को पहला हिस्सा देते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी और बरकत आती है। उसके साथ एक और काम भी होता है। जब हम खुदा को पहला दर्जा देते हैं तो ना सिर्फ यहाँ पर हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा हैं, बल्कि एक्चुअली टेक्निकली हम आसमानी जो जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पर भी उस ख़ानदान का क्या है, हिस्सा बन चुके हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज वी गिव गॉड फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि यीशु के वसीला से हम खुदा के साथ उस रिलेशनशिप में बांधे जाते हैं। यीशु के वसीला से खुदा के साथ हमारी वो रिकन्सिलिएशन हो गई है। और जब वो हो गई है और हम यहाँ पर एक ख़ानदान की सूरत में है तो सेम वे हम वहाँ पर भी खुदा के साथ। और फिर इसके साथ एक और चीज़ भी है, जब खुदा के साथ ताल्लुक़ बनता है तो स्पिरिचुअली यू फील लिफ्ट अप। आप थोड़ा फील करते हैं कि यार खुदा ने मुझे ब्लेस किया है, खुदा ने मुझे ताकत दी है इन चीज़ों को करने के लिए। और यू फील, क्या कहना चाहिए, रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत समझते हैं। अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन करता है, आपके पास कोई ऐसी बात है तो कहते हैं इधर मेरी बहन इधर बैठ, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। बिकॉज यू फील स्ट्रॉन्ग कि गॉड इज़ देयर, नोबडी एल्स कैन डू थिंग्स विच द गॉड कैन डू फॉर यू। सो दैट स्ट्रेंथ यू विल रिसीव। फिर उसके साथ जब आप खुदा को पहला दर्जा अपनी ज़िंदगी के अंदर देते हैं तो क्या होता है, आपके इल्म के अंदर भी इजाफा होता है। क्योंकि आप खुदा के साथ बात करते हैं, आप कलाम को पढ़ते हैं। और जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो फिर चीज़ों को जानेंगे, वो नए नई बातें, नए नए राज जो है वो आपके लिए खोलेगा। वो बातें बाज़ औक़ात खुदा आपके सामने खोल देता है जो किसी को नहीं पता। और जब आप खुदा के कलाम की बात वो लोगों के साथ करते हैं तो लोग कहते हैं, ओ या आई नेवर हैड टू थिंक ऑन दैट वे, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इसका मतलब ये भी हो सकता है। खुदा आपके ज़रिया से लोगों के साथ कलाम करता है, आपके इल्म में इजाफा होता है, दिल के अंदर सुकून होता है। यू हैव मे बी अ डिफ़िकल्ट टाइम इन गोइंग ऑन इन योर लाइफ, लेकिन आपके दिल के अंदर सुकून है कि नो द टाइम विल कम, खुदा मेरे साथ है और वो मुझे ना सिर्फ कंफर्ट कर रहा है बल्कि वो मुझे इस परेशानी से, इस तकलीफ़ से निकालेगा। ऐसा नहीं है कि हम खुदा के साथ हैं, मैंने खुदा को पहले दर्जा दिया हुआ है, मैं सारी चीज़ें खुदा की मर्ज़ी के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर परेशानी नहीं आएगी, मेरी ज़िंदगी के अंदर बीमारी नहीं आएगी, मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। वो भी आएगी, बट वो जो टेंशन है वो उसके साथ नहीं होगी। यू विल फील द मोर कंफर्टेबल विद गॉड कि नहीं, खुदा मुझे इस परेशानी से भी निकालेगा, इस तकलीफ़ में से भी निकालेगा। और बहुत सी चीज़ों को आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जब खुदा जो है आपको, जब आप खुदा को पहला दर्जा देते हैं और खुदा के साथ चलते हैं। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और करने वाला हूँ आपसे। ये तो हमारा काम है कि हम खुदा को क्या करें, पहला दर्जा दें, ठीक है, ये हमारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए डिसाइपल कि हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा हम किसको दें, खुदा को दें। आपने कभी ये सोचा है कि खुदा का क्या काम है?
कभी किसी ने सोचा? अच्छा, मैं आपको एक उसको डिफरेंट वे से समझाता हूँ। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है या 2-4 और लोगों के लिए है। तो आपके बॉस को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना। आपके बॉस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपको मैनेज करना। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, एक्चुअली गॉड की भी वही है। गॉड वॉन्ट्स दैट कि हम खुदा को पहला दर्जा दें। खुदा भी ये चाहता है कि हम उसके पास आएं। खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए इस दुनिया के अंदर भेजा कि उसके वसीला से हम सब निजात को हासिल करें, हम सब उसके पास आ जाए। इवन हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करने के बावजूद भी हम दूसरी चीज़ों के अंदर लग जाते हैं, अपना टाइम को उसको नहीं देते, अपने ट्रेजर उसको नहीं देते, अपना टैलेंट उसको नहीं देते, अपनी बाकी चीज़ों के अंदर हम टाइम को वेस्ट कर देते हैं। वी डोंट गो इन द वे वी हैव टू। लेकिन खुदा क्या चाहता है? हमें फिर अपने पाक रूह के वसीला से हमें उन चीज़ों को हमारे दिल में डालता है और हमें दोबारा लेके आता है। एंड वी कम बैक, और हम वापस आ जाते हैं। बाज़ वक़्त वापस भी आ जाते हैं, बाज़ वक़्त वापस आके फिर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, हम सब जो आज सीखेंगे, असिस्टिंग आवर चर्च मेंबर्स इन क्राइसिस। सॉरी, नॉट दिस वन, माय वेयर इज गॉन माय फर्स्ट पॉइंट। सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हाउ बीइंग ए क्रिश्चियन हमने कैसा ताल्लुक जो है वो रखना है अपने लोगों के साथ, इस तरीके से कि गॉड जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट हो। बाज़ औक़ात खुदा को सामने रखते हुए और बाकी रिलेशनशिप को भी साथ साथ रखते हुए इट्स बिकम डिफ़िकल्ट। लेट मी गिव यू एग्जांपल। मेरे बुजुर्ग बिशप साहब बैठे हुए हैं, तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि मैं कैसे बोलूँ कि ना बोलूँ। हस्बैंड एंड वाइफ, मेरी बेगम चली गई है ना, बेगम चली गई है तो फिर मैं जोश से बात कर सकता हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इज़ वेरी पावरफुल। हाँ जी, बुला रही है कोई? नहीं, बंद कर दरवाज़ा। सर डोंट वरी, जस्ट जोकिंग। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप इज़ वेरी वंडरफुल रिलेशनशिप, वेरी लविंग, वेरी पावरफुल। लेकिन इस घर के अंदर जब आप होते हैं, आप दुआ भी करते हैं, आप स्पेंड टाइम टुगेदर, यू वॉच द ड्रामा टुगेदर। लेकिन जब आपकी बेगम ने आपको कोई काम कह दिया और आपने वो काम नहीं किया, तो फिर क्या होगा? हु इज़ द बॉस? 2-3 लोग बैठे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे क्योंकि बेगम साथ बैठी है। It has become difficult sometime that you have a very loving relationships, and then on that point when something happens, आप सोचें कि खुदा किधर है? And I'm giving example of husband wife because that is more closer with each other. Being a church member, being a friends, being a colleagues, then it's become more difficult. हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इसलिए दे रहा हूँ कि वो लोग जो हर थिन में, हर थिक में, हर गम में, हर तकलीफ में, हर खुशी में इकट्ठे साथ साथ हैं, और उनके दरमियान भी कभी कभी परेशानी, दुख, तकलीफ आ जाती है। जब कलीसिया के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, मेंबर्स के अंदर तकलीफ आए, हाउ टू हैंडल दैट। और वो बातें जो हम देख रहे हैं, हमने 2 डिफरेंट पैसेजेस आपने देखे ना, 2 डिफरेंट पैसेजेस। एक पैसेज रूथ की कहानी है, बड़ी खूबसूरत रूथ की कहानी, और दूसरी जो है वो पालूस जो है वो इफिसियों के लोगों को कह रहा है कि जी आप लोगों ने कैसे बोलना है, कैसे चलना है, एक दूसरे को मुआफ़ करना है। ये वो वतीरा है कि यू हैव टू पुट गॉड फर्स्ट। लेट मी रीड दैट वन फर्स्ट। वो कहता है 4 बाब की 29 आयत से, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी होती है कि उससे सुनने वाले पर फजल हो। जब दरमियान में कुछ हो गया है, स्टिल वी हैव टू पुट गॉड फर्स्ट देयर
कि मेरे और साइमन के दरमियान में कोई ऐसी रंजिश ना आ जाए कि मेरे और दरमियान में कहीं खुदा के नाम को धचका ना लगे. वी हैव टू पुट गॉड फर्स्ट देयर. एंड आई से साइमन सॉरी यार मैंने ये बात कर दी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था. आई एम सॉरी इफ़ आई वाज लाउड. आई एम सॉरी यार, ये मैंने आपके बारे में बात स्टीव से ये बात कर दी. सो सेइंग इन द वे कि मैंने इस तरीके से बात कर दी कि मैंने ना सिर्फ उससे माफ़ी भी मांग ली है, बल्कि आई पुट माई गॉड फर्स्ट देयर, कि मैं खुदा को सामने रखूं कि मैंने इस वजह से ये बात नहीं की. आगे वो क्या कहता है? वो कहता है खुदा के पाखरू को रंजीदा ना करो जिसे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है. और ये हमेशा इस बात को याद रखें कि बीइंग ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, डोंट थिंक कि जब हम गीत गा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा का स्पिरिट उस वक्त ही हमारे दरमियान. खुदा के पाखरू हर वक्त, हर सांस में, आप बाथरूम में जा रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस वक्त में पाखरू आपके साथ है. एंड व्हेन वी डू रॉन्ग, यहाँ पे वो कहता है कि खुदा के पाखरू को रंजीदा करना. छोटी छोटी चीज़ें हम बाज़ों का ज़िंदगी के अंदर कर जाते हैं, और उससे क्या होता है? उन छोटी छोटी चीज़ों से वी पुट द गॉड डाउन. छोटी छोटी चीज़ें करते हैं एंड वी पुट द गॉड डाउन. खुदा फिर वहाँ पे रहता नहीं है, और जब खुदा की जगह खाली हो जाती है तो फिर दूसरी चीज़ें आके उस जगह को ले लेती हैं. एंड देन थिंग्स विल गो मोर रॉन्ग. क्या कहता है वो? हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर गुल और बदगोई, हर किस्म की बदखोई समेत तुमसे दूर की जाए. ये कलीसिया के साथ वो बात कर रहा है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू. हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, बेटा नहीं देखो बहन के साथ बात कर रहे हो तो इस तरीके से करो, आप उसको कुछ चीज़ देते हो तो इस तरीके से करो. ये इस तरीके से बच्चों की तरह सिखाया गया है चर्च को, कलीसिया को. और जैसे जैसे हम खुदा के अंदर बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, खुदा का पाखरू और ज़्यादा हमें हमारे टेम्पर को भी डाउन करता है, हमें अंडरस्टैंडिंग देता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें कंट्रोल देता है अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल करने के लिए, हमें कंट्रोल देता है कि किन बातों को सुनना है और किन बातों को नहीं सुनना, हमें कंट्रोल देता है कि किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना है और किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करना. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू पुट गॉड फर्स्ट. हमने खुदा को सामने रखना है एंड देन वी हैव टू से अच्छा ये है से. लेट्स गो बैक टू स्टोरी ऑफ रूथ. रूथ की स्टोरी इज़ द वंडरफुल स्टोरी. एक ऐसी लेडी जो खुदा को नहीं जानती, जो न्योमी की बहू है, लेकिन वो न्योमी के साथ वादा कर रही है कि नहीं, मैं तेरी हर तंगी में, तेरी हर परेशानी में मैं तेरे साथ आ जाऊंगी. जिसके पास एज है, जिसके साथ टाइम है, जिसके पास टाइम है कि शी कैन गेट मैरिड एंड कैन स्टार्ट हर ओन लाइफ सेपरेटली. उसको जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी सास के साथ, क्योंकि उसके पास बिल्कुल उसको फ्री होल्ड हो गया है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है. इफ़ शी डोंट वांट टू गो, शी हैज़ नो एनी इशू देयर. लेकिन वो कहती है नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी. क्यों? बिकॉज शी वांटेड टू पुट द गॉड फर्स्ट. उसने खुदा को सामने रखा. अपनी सास के साथ वो गई भी है, उसने उसकी लुक आफ्टर भी की है. एंड व्हाट हैपेंड देन? खुदा ने उसने ब्लेस किया. जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ तू मरेगी मैं वहाँ मरूँगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा. एंड दैट इज़ द मोर पावरफुल थिंग. हम एक चर्च के अंदर आके हम ये नहीं कहते तेरा खुदा मेरा खुदा. हमें इशू हो जाता है कि वो आज तो बंदा दुआ कर गया तो सारी होली स्पिरिट नाल कर गया, गैर ज़बाना बोल गया. एंड वी गेट वरीड अबाउट दैट. व्हाई इज़ दैट? छोटी छोटी चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं बीइंग अ फैमिली. क्यों कर देती हैं? क्योंकि हमने खुदा को सामने नहीं रखा हुआ. When we put God first in the life, then you will don't have any doubt on anyone. हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, कलीसिया चर्च के ऊपर, चर्च कलीसिया के ऊपर, या पास्टर के ऊपर, या किसी दूसरे ऊपर के काम के ऊपर भी तनकीद नहीं करेगा, बल्कि सेगा कि जितना जो टाइम दे रहा है दैट्स ग्रेट दैट पर्सन इज़ गिविंग. बाज़ वक़्त हम जज करना शुरू करते हैं, यार फ़लाँ बंदा ज़्यादा टाइम देता है तो फ़लाँ घट देता है. It's God don't see us like that.
गॉड हैज़ गिवन अस अ टैलेंट्स उधर दिए हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं. बट गॉड इज सेइंग यस यस पुट मी फर्स्ट देयर, मुझे लेके आओ सामने. जब वो लेके आता है तो वो हमारी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को भी करता है, उन कामों को भी करता है. व्हाट इज़ माई एडवाइस टुडे टू ऑल ऑफ अस? आई डोंट नो कि आप अपने तौर से किसके बारे में क्या सोचते हैं, एंड आई डोंट वांट यू टू नो अबाउट दैट एज वेल. आप सिर्फ ये सोचें, अगर मेरी जगह पे इस सिचुएशन में जीसस है, हाउ ही विल हैंडल द सिचुएशन, व्हाट जीसस विल डू इन दैट सिचुएशन. मुझे भाई आसफ बैठे हैं, आसफ भाई और मैं बहुत पुरानी जवानी की तस्वीरें में लगाते रहते हैं अभी भी. और अगर हम आपस में बात करें कोई, so we know that how we have to speak to each other, we know very well हमारा टेम्परामेंट दोनों का, बात करने का सलीका तरीका सब ठीक है. But we have another friend as well. He is little jolly, he is little funny. When he comes in us, our tone is totally different. आप अभी सोचना शुरू हो जाएंगे, आसफ गिल इज लाफिंग ऑन दैट, दे फाउंड दैट हु इज दैट पर्सन. क्योंकि डिफरेंट लोगों के साथ आपका डिफरेंट अट्रैक्शन है. लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ, जब भी कुछ ऐसी बात हो जाए जो आपको दिल को अच्छी नहीं लग रही है, जस्ट प्रे अबाउट दैट, स्पीक टू दैट पर्सन, फ्रैंकली बात करें, दिल खोल के बात करें कि यार ये ऐसे है, आई डोंट वांट इट डू इन दैट वे, इसको कैसे ठीक किया जाए, मेरे से बात करें, हम ये इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहते हैं. थिंग्स गो राइट दैट वे. चीज़ों को ठीक करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन उनको डिफ़िकल्ट बनाना इज़ वेरी इजी. बहुत इजी होता है अगर किसी मसले को आपने हल करना है, लेकिन अगर हम नहीं इसको हल करते तो फिर वो परेशानी का बायस बन जाती है. व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल दीज थिंग्स, टाइम, योर टैलेंट, योर ट्रेजर, योर टेंपल एंड योर टेस्टिमनीज, जब आज आप जाएंगे तो आप खुदा से पूछें, अपने आप से पूछें कि क्या आपने खुदा को पहला दर्जा दिया हुआ है वहाँ पे. मेरी टाइम की जगह पे मेरा जॉब तो मैंने नहीं दिया जॉब को पहला दर्जा. मेरे ट्रेजर की जगह मैंने अपने घर के या अपने बेगम के लिए या अपने किसी गाड़ी के लिए तो नहीं मैंने पहले अपना ट्रेजर बाहर निकाला हुआ. अपने टैलेंट के लिए मेरा टैलेंट जो है वो जो चर्च में यूज़ होना चाहिए, मैं उसको कहीं और तो नहीं यूज़ कर रहा. मेरा ट्रेजर जो है जो यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, क्या वो प्रॉपर जगह पे यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो दीज आर द ऑल थिंग्स वी ऑल हैव टू सी एंड पुट गॉड फर्स्ट. लेट्स प्रे. नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं. और खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस हो, और हम खुदावंद इन बातों को जो आज हमने सीखी हैं, सुनी हैं, खुदावंद तुझे पहला दर्जा दें और तुझे सबसे पहले आगे रखें. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आइए हम एक क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे और उसके बाद हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे. हेलो, आइए हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं. इस गीत को गाएंगे और दूधी जुम्बश ऐसी बारिश पा हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारे चर्च पर के खुदावंद का पाकरू जो है वो भरपूर हमारी ज़िंदगियों में जुम्बश करे. गंगा कर दी
जन गंगा धरती सारी रूहे पाक तुआ रूदी जुम्मश होवे ऐसी बारिश हर रू बोले हर रू गावे हर रू बोले हर रू गावे यीशु तेरा नाम कर तेरा लग जावे कर तेरा लग जावे लइए तेरा नाम मंड शिफावा सब नानू नाल मुर्गे भी तुझगा मंड शिफावा सब नानू नाल मुर्गे भी तुझगा हिल जन गंगा धरती सारी हिल जन गंगा धरती सारी रूहे पाक तुआ रूदी जुम्मश होवे ऐसी बारिश 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 तेरे घर ते आवन वाला तेरे घर ते आवन वाला कोई ना खाली जावे तेरे आगे खलकत सारी तेरे आगे खलकत सारी अपने सिर झुकावे चुनिया पर जावन सारी शाही मन बरसा चुनिया पर जावन सारी शाही मन बरसा निर्जन गंगा धरती सारी निर्जन गंगा धरती सारी रूहे पाक तुआ रूदी जुम्मश होवे ऐसी बारिश रूदी जुम्मश होवे ऐसी बारिश 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 आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं। मैं बिशप साहब, आप आके क्लोजिंग दुआ करें और बरकत के कलमात प्लीज़। खाने के लिए दुआ करेंगे, ख़ास करके आंटी इरशाद के ख़ानदान के लिए जिन्होंने आज का खाना मुहैया किया, उनके लिए दुआ करेंगे और बरकत के कलमात। चंद लम्हात खामोशी में आज का जो पैगाम खुदावंद के बंदे के वसीले से मिला, वो मेरे लिए उसका क्या मानी है, क्या हकीकत है। ये सवाल आपके लिए है और जवाब भी आपके पास है। जो चंद लम्हात खामोशी में पाक खुदावंद तेरे कदमों में हैं, ज़िंदगी और ज़िंदगी के हर सांस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि ये तेरी बख्शिश है। पाक खुदावंद ज़िंदगी के सफ़र के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फ़र्क माहौल में, हालात में इस सफ़र में से गुज़रने के लिए
हमें अपना फजल बख्शता रहा। और आज ख़ास तौर पर तेरे बंदे के इस पैगाम के लिए, इस मुश्किल सोच के लिए, क्योंकि ये हमें पता है कि ये कहना आसान है, लेकिन इसका होना बहुत मुश्किल है। मालिक खुदा, हमारी सारी कमज़ोरियों के लिए, गलतियों के लिए, नाकामियों के लिए तुझसे दुआ और इल्तिजा है कि तू हमें बख्शता रहे और हमें तौफीक दे कि हम एक नए रिश्ते में तुझसे जुड़ सके। और खुदावंद, तुझसे इल्तिजा है कि हमें वो हिम्मत दे, हमें वो सोच दे, हमें वो ईमान दे कि जहाँ ज़िंदगी में गलत बातें हैं, कलीसिया में गलत सोच है, इन सारी हालात में मालिक तुझसे इल्तिजा है कि तू हमें वो हिकमत बख्श कि हम तेरे प्यामबर बन सकें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। खुदावंद, आज की सारी इस प्रस्तुश के लिए, तेरे बंदे के इस पैगाम के लिए और एक दूसरे के साथ रफ़ाकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और तुझसे दुआ है कि ये हमारा बंधन हमेशा तुझ में पवित्र रहे, मजबूत रहे और तेरे जलाल के लिए ज़िंदा रहे। इसी ईमान और इसी उम्मीद में हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह की सिखलाई हुई दुआ में सब मिलकर शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद और यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आप सबके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ, आपकी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियों में, आपके ईमान के सफ़र में आज से लेकर हमेशा तक आप उसका साया आप सब पर होता रहे। आमीन। सिर्फ दो नोटिसेज हैं मेरे पास। एक 29 जून को हम लोग अपनी एनुअल पिकनिक के लिए जा रहे हैं, जिसका टिकट जो है वो 12.5 पाउंड है। अगर आपने खाने का अरेंज करना है तो उसके लिए आपने मुझे बताना है। 550 उसके लिए अलग से हैं। अपनी सीट्स बुक कर लें। एक बस जो है वो बुक हो चुकी है। जिन लोगों ने अगर नहीं अभी तक सीट बुक की, प्लीज़ बुक योर सीट्स। एंड सेकंड इज़ द एनुअल कन्वेंशन। हमारी एनुअल कन्वेंशन 10 अगस्त को हमारी एनुअल कन्वेंशन है। उसके लिए जो है आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को इनविटेशन भेजते रहें। ये नया रोटा है खाने के लिए। अगर आप यू वांटेड टू पुट योर नेम इन द रोटा, तो दैट विल बी इन द हॉल। सो अभी हम हॉल में जाएंगे, खाना वहाँ पे बैठ के खाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल।